हेलो एंड वेलकम। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। हम लोग आज जो देख रहे हैं ग्राफिकल मेथड का, ठीक है। एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। इसकी लिमिटेशंस आप लोग समझ लीजिए कि ग्राफिकल मेथड कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन जो होता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो आपको दिया गया है, इस फंक्शन में अगर दो वेरिएबल्स से ज़्यादा हैं तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज़ नहीं कीजिएगा और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिया गया है ये कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, या डिसीजन वेरिएबल्स या रिक्वायरमेंट वेरिएबल्स, आप कुछ भी समझिए, ठीक है। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको। चार तरीके के इसके हमको सॉल्यूशन मिलते हैं ग्राफिकल मेथड या किसी भी एलपीपी के। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका कैसा है, क्या है। तो सबसे पहले तो हम लिख दिए हैं कि मैक्सिमाइज़ करना है हमको ग्राफिकल मेथड से जेड को। क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। वी हैव टू मैक्सिमाइज जेड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले देखिए अब स्टेप वन में क्या कीजिएगा। स्टेप वन जो है उसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले रिप्लेस कर दीजिएगा। ये जो इनइक्वालिटी दिख रही है आपको, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा इक्वेशन से, ठीक है। इक्वेशन से जैसे ही रिप्लेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 8x + 5y = 60 एंड दिस। दो इक्वेशंस आपको मिल गए। ये वाला जो है xy > 0, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। क्या है? पॉजिटिव है। तो हम लोग, हमारा जो भी फिजिबल रीजन आएगा या जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये आपने कर लिया, चेंज कर दिया इसको। इसके बाद आप लोग कीजिएगा क्या, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये और कोई कारण नहीं है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, कोई भी स्पेसिफिक कारण नहीं है हमारे पास। बस जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा इसका तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म इजी पड़ता है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है ये समझ लीजिए, याद दिला देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये बेसिकली होता है x/a y/b = 1। ये जो है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये वाला जो हिस्सा है ये x का इंटरसेप्ट है, ये y का इंटरसेप्ट है। तो जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा इस फंक्शन को तो ये जो a वाला हिस्सा है ये यहाँ पे आ जाएगा, a यानी कि x एक्सिस पे आएगा, x के नीचे वाला x इंटरसेप्ट, और b आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका लाइन हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ इसका प्लॉट कर लेंगे। इसको आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, RHS में जो भी हो उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। RHS में हमको 1 आना चाहिए, ठीक है, 1। स्टेप 2 में हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट द ग्राफ। चलिए देखते हैं प्लॉटिंग इसका।
ये आपको दिख रहा होगा ग्राफ, क्लियर ऐसे समझिए। इक्वेशन आपको दिखा देते हैं। ये रहा, ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है। ये जो इक्वेशंस हैं ये इसी के हैं, इसी का ना दूसरा फॉर्म है। चलिए देखते हैं, एक्स का इंटरसेप्ट कितना है, 15.5, 15.5, वाई का इंटरसेप्ट 12, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसमें देखिए एक्स का इंटरसेप्ट 10 है, वाई का इंटरसेप्ट 8 है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो लाइन मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा इसका। अब आप लोग देखिए, ये आपको कुछ साइंस दिख रहे होंगे, ये बता रहा है कि किस साइड का ग्राफ का रीजन हमको लेना है फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। समझिए ये हम कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, 8x + 5y = 60, 4x + 5y = 40। इक्वेशंस होने से पहले हमारे पास ये इनइक्वलिटी लगा हुआ था, देख रहे हैं, तो हम भी लगा लेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, दोनों में x और y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 0, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन को आप देखिए, @xy 0 0, तो ये इक्वेशन में देखिए पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 < 60, 0 < 60। अब ये बताइए सही है या गलत। सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या हो जाएगा, 0 < 40, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अगर 0 0 पे ये स्टेटमेंट सही होंगे दोनों या कोई भी एक भी, तो 0 के तरफ ही फिजिबल रीजन आएगा। तो इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशंस के लिए ये सही है, तो इस साइड लिए हैं 0 के साइड, ओरिजिन के साइड। इसके लिए भी सही है, तो इसमें भी ओरिजिन के साइड लिए हैं। और हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक ही क्वाड्रेंट का हमने प्लॉट किया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इधर जाइएगा x निगेटिव हो जाएगा, इधर आइएगा तो y निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। तो ये हमने किया, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो वो हमारा कहेगा शेडेड रीजन जो हमको दिख रहा है, ये हो गया आपका फिजिबल रीजन। क्या हो गया, फिजिबल ऑप्टिमल रीजन। इसी में आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, फिजिबल रीजन को आप ध्यान से देखिए, इसके कितने कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर ये हुआ, दूसरा कॉर्नर ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। तो चारों कॉर्नर पे हम ये जो हमारा दिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका वैल्यू हम निकालेंगे।
चलिए देखते हैं। तो ये बेसिकली हमको कह क्या रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हम लोग निकाल लिए, या कॉमन है, आप निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं किए हैं खास। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिए, इसमें से इसको घटा दिए, ठीक है, इसमें से इसको घटा दिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना दोनों लाइन, ये वाला पॉइंट। फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन स्पेस इज शेडेड, शेडेड कर दिए हैं, ठीक है। अब ये चारों कॉर्नर्स पे हमको वैल्यू निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तब हमको पता चलेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो चारों जो है, ये 4 पॉइंट कौन कौन हुए, देखिए पॉइंट पहले ध्यान से देखिए, 0 0 0 0, 15/2 0, 15/2 0, 5 4 5 4, 0 8 0 8, ठीक है। चारों पॉइंट पे निकालिएगा वैल्यू। इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन क्या है आपका, z इक्वल्स 150 x प्लस 100 y, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट किए, वैल्यू निकाले, इसमें कुछ खास नहीं किए हैं। एक पॉइंट पे 0 निकला, दूसरे पॉइंट पे 1125, तीसरे पॉइंट पे 1150, चौथे पे 800। तो सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, 1150। ये किस पॉइंट पे मिला है, तो ये हमको 1150 मिला है 54 पे। 54 मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो लिख दिया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट 54। सो मैक्स z इज, कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेशन पहले से क्या हुआ है, वैल्यू लिख दिए एट 54। ये आपको नोट पे लिख दिए हम, ग्राफिकल मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इफ ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स आर गिवन। ये जो आपको सॉल्यूशन है ये यूनिक क्यों है, क्योंकि आपको किसी एक ही पॉइंट पे जो है मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला है, ठीक है, इसीलिए ये सॉल्यूशन यूनिक हो गया। ये यूनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया आपको, ठीक है। हम एक बार पूरा दिखा देते हैं। चलिए अगले क्लास में बात करेंगे हम लोग इसके दूसरे टाइप्स का। अनबाउंडेड हो गया, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोगों को अगर ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कोई आगे का वीडियो नहीं छूटे। और कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो वो आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। चलिए।